जय हिंद। समाजवादी साथियों, गद्दार विधायकों पर फायर, अखिलेश 2027 में टिकट कटना तय। जी हाँ, जब बात करेंगे समाजवादी पार्टी के उन गद्दार विधायकों को लेकर जिन्होंने राज्यसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी के साथ में गद्दारी कर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को अपना समर्थन दिया। और समर्थन देने के साथ साथ जो है, जहाँ पर राज्यसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी को एक सीट का नुकसान हुआ, वहीं पर जो है लोकसभा के चुनाव में भी इन गद्दार विधायकों ने अखिलेश यादव जी के खिलाफ, अखिलेश यादव जी के प्रत्याशी के खिलाफ जो है चुनाव प्रचार किया। उसके बाद विधानसभा उपचुनाव हुए, उसमें भी जो है इन गद्दार विधायकों के द्वारा जो है अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी के खिलाफ जो है बगावत की गई। तो आज हम बात करेंगे ऐसे गद्दार विधायकों पर। अखिलेश यादव जो है फायर हो चुके हैं और बहुत ही जल्द जो है अखिलेश यादव इन गद्दार विधायकों पर सख्ती के साथ कार्रवाई करने जा रहे हैं। तो इन गद्दार विधायकों की अगर हम बात करें तो पहला जो नाम है वो है अभय सिंह। अभय सिंह, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, गोसाईगंज की जो विधानसभा सीट है वहाँ से वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। और विधायक होने के साथ साथ राज्यसभा के चुनाव में इन्होंने अपनी अंतरात्मा की बात सुनी, और अंतरात्मा की बात सुनने के साथ साथ इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे उन्हें राज्यसभा के चुनाव में वोट भी दिया था। जहाँ पर इन्होंने राज्यसभा के चुनाव में उन्हें वोट दिया, उसके साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ जी से इनकी कई बार मुलाकात भी हो चुकी है। मुलाकात होने के साथ साथ जो है, जब हैरत तो तब हो गई जब मिल्कीपुर में विधानसभा उपचुनाव चल रहा था, तब जो है ये मिल्कीपुर में जगह जगह घूम रहे थे। और जब इनसे मीडिया के साथियों ने पूछा, तब इन्होंने कहा हम हमारी रिश्तेदारियों में घूम रहे हैं। तो मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में भी अभय सिंह के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे उन्हें चुनावी मैदान में जितवाने के लिए हर संभव प्रयास किया गया। लेकिन हम आपको बताते चलें, 2027 के विधानसभा के चुनाव के लिए इनका टिकट कटना तय हो चुका है। इसी कड़ी में अगला जो नाम है वो आप लोग अपनी स्क्रीन के माध्यम से देख भी रहे हैं, राकेश प्रताप सिंह। राकेश प्रताप सिंह जो हैं अमेठी की जो गौरीगंज की जो विधानसभा सीट है, वहाँ उस विधानसभा सीट से वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। और विधायक होने के साथ साथ लगातार ये जो है पार्टी के खिलाफ जो है लगातार बयानबाजी भी दे रहे हैं। और बयानबाजी देने के साथ साथ लगातार जो है इन्होंने राज्यसभा के चुनाव में अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुना, और अंतरात्मा की आवाज़ को सुनने के साथ इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे उन्हें अपना वोट भी दिया। तो जहाँ पर इन्होंने उन्हें अपना वोट दिया, वहीं पर हम आपको बताते चले, स्मृति ईरानी के लोकसभा के चुनाव में इन्होंने स्मृति ईरानी के लिए प्रचार भी किया। हालांकि वहां पर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के जो किशोरी लाल शर्मा थे उन्होंने रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज की है, और जो है इनका टिकट जो है 2027 के लिए कटना तय हो चुका है। इसी कड़ी में अगला जो नाम है वो है अखिलेश यादव जी के बेहद करीबी मनोज पांडे। मनोज पांडे, जैसा कि आप लोगों को पता है, ये भारतीय जनता पार्टी से मिलते रहते थे। और जब ये समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी के संपर्क में थे, तो अखिलेश यादव जी ने जब इनसे एक से दो बार पूछा तो इन्होंने कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से इसलिए मिल रहे हैं जिससे कि वहाँ की जो बातें हैं वो हम आपको बता सकें। लेकिन इन्होंने राज्यसभा के चुनाव में जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को अपना वोट दिया। वोट देने के साथ ही साथ जो है इन्होंने अखिलेश यादव जी के साथ में गद्दारी की, और गद्दारी करने के साथ साथ जो है 7 से 8 विधायकों ने जो भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट दिया, उसमें इनकी जो हैरत अंगेज या यूं कहें इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है सपा को विधायकों को तोड़ने में। तो मनोज पांडे का जो टिकट है 2027 के विधानसभा के चुनाव के लिए ऊंचाहार की विधानसभा सीट से कटना तय हो चुका है। इसी कड़ी में अगला जो नाम है वो हम आप लोगों को बता रहे हैं, आशुतोष मौर्य। बिलसौड़ी की जो विधानसभा सीट है बदायूं जिले के अंतर्गत आती है, यहाँ से वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। लेकिन हम आपको बताते चलें, 2027 के विधानसभा के चुनाव के लिए इनका जो टिकट कटना तय हो चुका है, क्योंकि इन्होंने राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में जो है अपना वोट दिया था। वोट देने के साथ साथ इन्होंने जो है लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ में, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ में इनका मिलना जुलना है। लेकिन 2027 के विधानसभा के चुनाव से पहले अब जो है इनका टिकट कटना तय हो चुका है, क्योंकि लगातार जो है आशुतोष मौर्य पार्टी विरोधी गतिविधियों में भी लगातार लिप्त पाए जा रहे हैं, लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मिल भी रहे हैं। तो आशुतोष मौर्य का टिकट कटना तय हो चुका है। बिलसौड़ी की विधानसभा सीट से हमें नया प्रत्याशी देखने के लिए मिलेगा। इसी के साथ बात करें, अगला जो नाम है वो है चायल की विधानसभा सीट से पूजा पाल। पूजा पाल ने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुना, और राज्यसभा के चुनाव में इन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को अपना वोट दिया था। लेकिन हम आपको बताते चले, राज्यसभा के चुनाव के साथ साथ इन्होंने लोकसभा के चुनाव में भी फूलपुर की लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी को समर्थन किया। वहीं पर फूलपुर विधानसभा उपचुनाव में भी इन्होंने भाजपा के लिए प्रचार प्रसार किया। लेकिन जो है अब इनका जो टिकट है वो कटना तय हो चुका है। 2027 के विधानसभा के चुनाव में
जो चायल की विधानसभा सीट है वहां से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जो हैं किसी नए प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारने का कार्य करेंगे। तो लगातार पूजा पाल जो है उन पर अब सख्ती के साथ अखिलेश यादव जी कार्रवाई करने जा रहे हैं और बहुत ही जल्द ये जो कार्रवाई है वो हमें और आपको देखने के लिए भी मिलेगी। वहीं पर बात करेंगे अगला जो नाम है वो है विनोद चतुर्वेदी। विनोद चतुर्वेदी जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, कालपी की जो विधानसभा सीट है जो जालौन जिले के अंतर्गत आती है, जालौन लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है, लेकिन यहाँ से जो है विनोद चतुर्वेदी ने राज्यसभा के चुनाव में अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुना और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट दिया। लेकिन लोकसभा के चुनाव में जो है जालौन की जो लोकसभा सीट है यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने अपना परचम लहराया। समाजवादी पार्टी का जो प्रत्याशी थे लोकसभा के चुनाव में उन्होंने यहाँ से जीत दर्ज की है और वर्तमान समय में सांसद भी हैं। तो अब जो है 2027 के विधानसभा के चुनाव से पहले विनोद चतुर्वेदी का टिकट कटना जो है तय हो चुका है और कालपी की विधानसभा सीट से हमें नए प्रत्याशी को देखने के लिए मिलेगा। इसी के साथ बात करेंगे अगला जो नाम है वो है जलालपुर की विधानसभा सीट से राकेश पांडे। जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, राकेश पांडे के द्वारा भी अपनी अंतरात्मा की जो आवाज़ है उस आवाज़ को सुना गया और आवाज़ को सुनने के साथ साथ जो है राकेश पांडे की जो सदस्यता है वो आगामी विधानसभा चुनाव 2027 में जो है इनका टिकट कटना तय हो चुका है। तो ये वो 7 गद्दार विधायक हैं जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है, भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी बने हुए। अब इन गद्दार विधायकों पर अखिलेश यादव जो है सख्ती के साथ कार्रवाई करने जा रहे हैं। जब अखिलेश यादव जी प्रत्याशियों का ऐलान करेंगे तो उसमें जो है जो 7 सीटें हैं जो हमने आपको बताई है वहाँ से हमें नए प्रत्याशियों को देखने के लिए मिलेंगे। आपकी राय कमेंट बॉक्स में। जय हिंद, जय भारत।